नमस्कार। जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देख रहे थे जो कि आपके 71वीं बीपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, बिहार दरोगा के लिए इम्पॉर्टेंट होगा और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। इसके साथ मैंने ये भी बताया था कि एनटीपीसी के लिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा और इस कारण आप वीडियो को पूरा देखेंगे और यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। एक एक करके हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। आज हम लोग जो प्रश्नों को देखेंगे वो प्रश्न आपके सामाजिक धार्मिक आंदोलन से संबंधित हैं। इन्हीं प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और इसमें पहला क्वेश्चन है, किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को हम लोग कहते हैं। इन्हें ही भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है। हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ आते हैं। दूसरा प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले आत्मीय सभा की स्थापना की थी और इसकी स्थापना उन्होंने 1815 में की थी। एकेश्वरवाद के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो राजा राम मोहन राय की प्रथम संस्था यही है, आत्मीय सभा, जिसकी स्थापना उनके द्वारा 1815 में की गई। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। ये अगस्त 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और इसकी स्थापना उन्होंने कलकत्ता में की थी, अगस्त 1828 इसका आंसर होगा। तो इसमें आंसर 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोगों का अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल शासक अकबर द्वितीय के द्वारा प्रदान की गई थी। तो इसका आंसर अकबर द्वितीय होगा। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे और इंग्लैंड में ही ब्रिस्टल नामक स्थान पर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका आंसर होगा ब्रिस्टल। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने निम्न में किसका विरोध नहीं किया था? ठीक है, किसका विरोध नहीं किया इसमें पूछा गया है। तो सती प्रथा का उन्होंने विरोध किया ही था। इसके अलावा उन्होंने बाल विवाह का भी विरोध किया था, मूर्ति पूजा का भी उन्होंने विरोध किया था। उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध नहीं किया था। तो आंसर हो जाएगा पाश्चात्य शिक्षा। पाश्चात्य शिक्षा का राजा राम मोहन राय ने विरोध नहीं किया था। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? धर्म सभा की स्थापना राजा राधाकांत देव के द्वारा की गई और राजा राधाकांत देव ने सती प्रथा का समर्थन किया था। इस प्रकार उन्होंने राजा राम मोहन राय का विरोध किया ये धर्म सभा की स्थापना कर। तो धर्म सभा के संस्थापक राजा राधाकांत देव थे। सती प्रथा के समर्थन में ये स्थापित किए थे धर्म सभा को। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। हम लोगों का अगला प्रश्न है, सती प्रथा के विरोध के लिए राजा राम मोहन राय ने अपनी किस पत्रिका का उपयोग किया? तो सती प्रथा के विरोध के लिए राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी का उपयोग किया था। संवाद कौमुदी के माध्यम से उन्होंने जनमत तैयार किया था ये सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए और इनके प्रयास से ही विलियम बेंटिक ने इसके विरोध में, सती प्रथा के विरोध में कानून बनाए। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। हम लोगों का अगला प्रश्न है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तत्वबोधिनी सभा ये देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसे स्थापित किया था और 1838 में इसकी स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। तो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर आंसर हो जाएगा। हम लोग
अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो जब ब्रह्म समाज में दूसरी बार विभाजन हुआ तो दूसरी बार विभाजन के परिणाम स्वरूप साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस ने की थी। तो आंसर इसमें दोनों हो जाएगा, शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय की पहली रचना कौन थी? राजा राम मोहन राय की पहली रचना जो थी वो तुहफतुल मुवहिदीन थी। ठीक है, ऐसे संवाद कौमुदी, ब्रह्मनिकल, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये सारी राजा राम मोहन राय की ही रचना है, लेकिन पहली रचना पूछी गई है तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। और जो पहली रचना उनकी है वो है तुहफतुल मुवहिदीन। तुहफतुल मुवहिदीन, ये राजा राम मोहन राय की पहली रचना थी, तुहफतुल मुवहिदीन। वैसे अभी मैंने बताया कि संवाद कौमुदी, ब्रह्मनिकल, ये सब राजा राम मोहन राय की रचना थी, लेकिन पहली पूछी गई है तो पहली तुहफतुल मुवहिदीन, इस कारण इसमें आंसर होगा इनमें कोई नहीं। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। हम लोगों का अगला प्रश्न है बांग्ला व्याकरण का संकलन किसने किया? बांग्ला व्याकरण के संकलनकर्ता भी राजा राम मोहन राय थे, तो आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है कि इस पत्रिका के माध्यम से राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों का विरोध हुआ। ठीक है, किस पत्रिका के माध्यम से राजा राम मोहन राय के सामाजिक धार्मिक कार्यों का विरोध हुआ? तो ये समाचार चंद्रिका नामक पत्रिका के माध्यम से राजा राम मोहन राय के सामाजिक धार्मिक कार्यों का विरोध हुआ था। और इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना भवानी चरण ने की थी। तो भवानी चरण के द्वारा समाचार चंद्रिका का पत्रिका का संपादन किया गया और उन्होंने राजा राम मोहन राय का विरोध किया था उनके धार्मिक कार्यों का। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज के प्रथम सचिव कौन थे? ब्रह्म समाज के प्रथम सचिव ताराचंद्र चक्रवर्ती थे, जिसे राजा राम मोहन राय ने नियुक्त किया था। ताराचंद्र चक्रवर्ती ब्रह्म समाज के प्रथम सचिव थे। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। हम लोगों का अगला प्रश्न जो है यह है ब्रह्मनिकल नामक पत्रिका किसने निकाली? ब्रह्मनिकल भी राजा राम मोहन राय की रचना है। इन्होंने इंग्लिश में इस पत्रिका का संपादन किया था, तो राजा राम मोहन राय की रचना है ब्रह्मनिकल। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज किसे कहते हैं? दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज हम लोग ये वेद समाज को कहते हैं, तो इसमें कोई नहीं आंसर हो जाएगा। वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है, वेद समाज। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। और एक और ध्यान रखेंगे, वेद समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? धरालू नायडू ने केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से ये इसकी स्थापना की थी। ठीक है, वेद समाज की स्थापना की थी और उसी को हम लोग दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र का लोक हितवादी किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है और इन्होंने शतपत्रे नामक कुछ लेख भी लिखे थे प्रभाकर नामक पत्रिका में, जो समसामयिक मुद्दों पर हुआ करते थे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।